Yeah. So today I did not put a topic to the session, although there was something which I had planned. But I thought maybe just meet for a friendly kind of a reflection, sharing, gaining clarity, and all we need in life, in through our confusions, through our challenges, or whatever we are processing mentally. I think we all want to gain more and more clarity. There may be a challenge that I am going through in my life, और मुझे चाहिए क्या उससे, मुझे चाहिए थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी क्लैरिटी, अ डीपर अंडरस्टैंडिंग of the challenge that I am going through, so that I can grow through it. Yeah. So I thought we'll just kind of uh, give it no topic today and share anything that is on our mind, or whatever flow the session may take. Yeah. तो जो भी हम शेयर करना चाहते हैं आज, कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है, कोई अगर क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं जो हम पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। देखते हैं उससे कितना सफाई निकल के आती है, कितना डीप और अंडरस्टैंडिंग में हम जा सकते हैं। और कभी कभी जब हम नहीं समझ पाते चीजों को, तो शायद अभी समय नहीं है, in the sense that if we give it time, if we stay with the unresolved situation, maybe sometime in some time it resolves for itself. वो ऐसा भी होता है, बहुत बार। तो हम सबका सेशन है ये, and I am hoping that we will have something to talk about, because mostly what happens that, I am thinking you will talk, you are thinking the other person will talk, and we keep on waiting. That is also okay. I'm fine with waiting also. So it's our session, and I really appreciate all of you taking out time for joining today for this exploration. तो देखते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा ये सेशन, और जिसमें भी जाएगा वो हमारे लिए, सबके लिए शुभ ही होगा, ऑस्पिशियस ही होगा. सो या फील फ्री टू शेयर एनीथिंग दैट इज देयर ऑन योर माइंड, एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीथिंग. नमस्ते रवि जी. या नमस्कार दीदी. मेरे को भी जस्ट 15-20 मिनट पहले बहुत अच्छा विचार आया है. सुबह से मैंने इस सेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं था, और बहुत अच्छा विचार है, शायद आप सब लोग पसंद करेंगे. परसों योगा डे है, और हम लोग आज श्री अरविंद के योग के बारे में, कि दुनिया के योग और श्री अरविंद का योग, इसके बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं विस्तृत. मतलब पूरा 1 घंटा ले सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है. और हमारे यहाँ और हम पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं, और जो मेरे मन में जो विचार है मैं रख सकता हूँ. मैं लिखता नहीं हूँ, मगर मैं धड़ करके सब बता सकता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है श्री अरविंद के, नहीं किन किन बातों पे हम डिस्कस करें. और लोग जो हैं वो कंफ्यूजन में जी रहे हैं. मतलब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर आज हम 10-11 लोग हैं, इनको आपकी बात नहीं कर रहा हूँ और तरू जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना कि कोई किसी को अपने ऊपर ना ले इस बात को, कि मतलब कितना विजन क्लियर है. जैसे कि एक छोटी सी बात से हम शुरू कर सकते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि अब तो बहुत उम्र हो गई है, भगवान तू हमें जल्दी उठा ले. तो ये कितना एक गलत कंसेप्ट है. ये जस्ट टू स्टार्ट मैंने ये बात करी है. तो श्री अरविंद के योग में और सब लोगों में, तो सब लोग जितने भी हमारे आज हैं, हम उन सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे जो भी उन्होंने सीखा है श्री अरविंद के योग बारे में, या अन्य योग में और श्री अरविंद के योग में क्या फर्क है, वो कैसे देख रहे हैं उसको, जैसे कि सारा जीवन ही योग है. तो इस पे हम लोग बैठ के, आज बहुत बढ़िया मौका है, और इस पे हम अपने कन्फ्यूजन्स या कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हम क्लियर करें. और एक मेरी ये रिक्वेस्ट है इसमें कि हमारे यहाँ डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी हैं एक सहारनपुर में, जो कि हिंदी के प्रोफेसर हैं और हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी के सबसे वरिष्ठ वो हैं, और वो सबसे ज़्यादा उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, और वो रिसर्च डिपार्टमेंट हमारे सोसाइटी के एक अदिति पत्रिका भी निकालते हैं वो सहारनपुर से. तो उन्होंने भी 1 हफ्ते पहले एक मेल करी थी कि जो भी आदमी श्री अरविंद को कोट करे या इंटरप्रेट करे या कहीं बोले, किसी भी, जैसे आप बहुत सोच समझ के बोलती हैं, तो आदमी बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि श्री अरविंद के योग की एक एक शब्द, एक एक लाइन पूरी दुनिया से हटके है. और माता जी ने ये साफ कहा है कि जो पूरी दुनिया कर रही है हम वो नहीं कर रहे हैं.
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, माता जी ने ये कई जगह लिखा है कि हम वो नहीं, क्योंकि हम लोग उसी ढर्रे से सोच के ज्वाइन करते हैं श्री अरविंद को या आपको सुनने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं। श्री अरविंद का जो योग है वो तो एक अजीब-ओ-गरीब और इतनी ऐसी चीज है, उसके बाद मेरे को तो कुछ नजर ही नहीं आता उसके अलावा कि दैट इज द अल्टीमेट। उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आता श्री अरविंद के योग के बारे में। तो हम इसको शेयर करें अपने तजुर्बे, और जो भी हम सब जो 10-11 लोग हैं उनमें आपस में इस चीज को हम अपने आप को समझें, अपने आप को रिफाइंड करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू। या धन्यवाद रवि जी अपना सजेशन पुट करने के लिए। तो ऐसा है कि आज का जो सेशन है, क्योंकि हम सब जरूरी नहीं है कि श्री अरविंद से ऑलरेडी मुलाकात हो रखी है या शब्द वगैरह जो भी है हमने पढ़ रखे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ यूजुअली कि जो भी मेरे सेशंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मदर का और अरविंदो का आ ही जाता है। श्री अरविंदो का भी आ जाता है, मदर का भी आ जाता है, कबीर का भी आ जाता है। बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि आज का सेशन सिर्फ मदर और श्री अरविंदो पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि हमारी नीड्स क्या हैं, आज के क्वेश्चंस की नीड्स क्या हैं, आज के डाउट्स की नीड्स क्या हैं। एक बात ये, और ऑल्दो मैं आपका विचार मैंने ले लिया है, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ वाइल टू फोकस अपॉन दैट, और तभी हमारे इतने सारे सेशंस होते हैं जो मदर और श्री अरविंदो पे बेस्ड होते हैं। दूसरी एक चीज है जो आपने कही कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तरु जी की बात नहीं कर रहा कि कंफ्यूजन है, कि ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे जीवन में कंफ्यूजन नहीं है, तरु भी ये नहीं कह सकती कि उसके जीवन में कंफ्यूजन नहीं है। और मुझे लगता है जब हम कहते हैं ऑल लाइफ इज योगा, तो इसका मतलब है कि जब हमें कंफ्यूजन आएगा तब हम उस कंफ्यूजन का उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके और ज्यादा डीपर एंड डीपर क्लैरिटी की तरफ मूव करेंगे। अगर हम लिविंग लाइट या कोई भी सेशन ले रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि हमारे लाइफ में कंफ्यूजन खत्म हो चुका है, बट ये जरूर है कि हाँ, मदर और श्री अरविंदो हैं, उनके वर्ड्स हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो उससे बहुत उपयोग, फायदा होता है कि अगर हम किसी ढर्रे में फंस गए हैं या किसी डार्कनेस या चैलेंज में पड़ गए हैं, तो मदर और श्री अरविंदो के वर्ड्स हमें उस वहां से उभार लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो जरूर मैं कहूंगी। या सो थैंक यू सो मच रवि जी फॉर शेयरिंग। हम देखते हैं, लेट्स टेक अ पॉज एंड शेयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, any concern that is on your mind, and then we will see how much we can incorporate of what Ravi ji has suggested. Yeah. हेलो मोनिका। Yeah. हाँ, Hi Saurabh. डाउट के हिसाब से आई थिंक मे बी आई कैन पुट फॉर माय थॉट्स कि जैसे आई थिंक इन वन ऑफ द डिस्कशन वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑब्जर्व योर थॉट प्रोसेस। जो भी हो रहा है आप उसको फॉलो करिए और सोचिए कि मन आपको कैसे नाचना चाहता है। तो आई हैव ट्राइड दैट। और अभी जो मेरे मन में एक डाउट ये आता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सम पेंडिंग वर्क, कुड बी इन ऑफिस, कुड बी इन लाइफ, और मुझे पता है कि मैं इन माय करंट सिचुएशन आई विल नॉट बी एबल टू do anything on that pending work for next full one day, for example being weekend, but फिर भी मुझे मंडे का काम वो बार बार याद दिलाता रहता है कि कुछ तो पेंडिंग है, कुछ तो पेंडिंग है। एंड सो आई ट्राई टू बी ऑब्जर्वर कि हाँ, मैं ऑब्जर्वर बन के देखता हूँ कि हाँ, ये मन की थॉट्स है, मेरे नहीं है। मैं तो सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। फिर भी उससे हेल्प नहीं मिलता है। वो मन बार बार होता ना कि वो बोलता नहीं यार कुछ तो पेंडिंग है, कुछ तो पेंडिंग है। और इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स कि उसको ऑब्जर्व करूं, उसके बारे में ना सोचूं, फिर भी मुझे ऐसा शो करता है माइंड कि अगर तुमने उस पर काम अभी नहीं किया तो समथिंग विल बी एट स्टेक, रॉन्ग स्टेक। तो कैसे इस तरह की सिचुएशन में हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, जो मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, वीकेंड में मैं उस काम को देख भी नहीं सकता, फिर भी वो मन मुझे वहीं ले जाता है कि कुछ तो पेंडिंग है वहां पर, और उसके बारे में टेंशन देता रहता है। Yeah. Thank you for sharing, Saurabh. So anyone who wants to share something on what Saurabh has shared? Any similar experiences? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक ये कमी अच्छाई है कि जब इस तरह के जो पेंडिंग वर्क होता है, ये मेरे को बहुत ज्यादा मतलब वो देता है, एक अजीब सफोकेशन देता है। और ये जैसे किसी को पैसे देने हैं
तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसका फोन आने से पहले मैं उसको पैसे पहुंचा दूं, और या मेरा कोई भी काम पेंडिंग होता है तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम पेंडिंग मतलब जैसे कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे कि मुझे बाजार जाना है, बाजार जाके कोई चीज लानी है, तो मैंने अगर किसी को कमिट किया है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो कमिटमेंट 100% फुलफिल होना चाहिए। जी जी मैं इस पे बहुत ज्यादा वो रहता हूँ, और बल्कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जब तक मैं बाजार जाके उस चीज को, वो काम को ना निपटा लूं। जबकि मेरी एज 66 है और मैं न्यूरोपैथी का पेशेंट हूँ, और सपोर्ट लेके चलता हूँ मैं, एक आदमी मेरे साथ चलता है, और उसके बावजूद भी आई ट्राई टू माई बेस्ट कि जो कमिटमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कमिटमेंट फुलफिल करने में बड़ा मजा आता है, और पेंडेंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा ही फील कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई भी काम ऐसा जो नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। अब इसमें दो राय नहीं है। अब हम ये कहें कि हम जाके धीरू भाई अंबानी से जाके मिलेंगे, तो जो चीज हमारी रीच में नहीं है तो उसकी तो बात ही छोड़िए, मगर जो हमारी रीच में है वो हम कर सकते हैं, जी आई थिंक। बिल्कुल। या सो कुलदीप जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? हाँ मैडम, हाँ ये एक्चुअली दो तरह के काम कई बार क्या होता है ना, ये हमारी जो आइडेंटिटी डिफाइन करने के चक्कर में या मन के अपने अहंकार के चक्कर में हम अपने सर में ये जरूर से तो बोझ ले लेते हैं कि ये, और हम लोग का ये भी है, ये हो जाएगा तो मन को शांति मिल जाएगी, ये कर लूंगा तो मन को शांति मिल जाएगी। तो वो जो हम एक बिलीफ रहता है, जैसे कि वो सर बता रहे थे कि उस काम को लॉगिन भी नहीं कर सकते, उस काम को हाथ में ही नहीं आएगा, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा वीकेंड में, तो आप वो काम कर नहीं सकते। तो इसमें एक ही काम है कि हमने लिख के रख दिया, एक साइड में रख दिया। वो माइंड को भी कुछ है ना, हवा में कुछ छोड़ देने से वो भागता है। सपोज यू राइट डेफिनेट कि मंडे मॉर्निंग 8 AM को मीटिंग होगी, बात होगी, और मुझे ये डेटा मिल जाएगा और मैं इस पे आगे काम कर सकता हूँ। अभी मेरे पास डेटा ही नहीं है, तो मैं संडे को रात को 12 बजे तक जग के मैं क्या करूंगा? उसके लिए अगर इनपुट अगर 4 लोगों का लगता है, या कुछ एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, या एक्स्ट्रा लॉगिन चाहिए, एक्स्ट्रा राइट्स चाहिए, तो नहीं है। वो माइंड की फितरत है कि अगर हो नहीं रहा तो समथिंग लैकिंग इन मी, आई एम नॉट प्रूविंग माई सेल्फ। मतलब मैं गुजरा हूं इससे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, फिजिकली जाना है मुझे, आईटी वाले से हेल्प लेना है, अपना कंप्यूटर ठीक कराना है, किसी भी कारण से अटका है, अगर उसके ऊपर डिपेंडेंस है तो आपके हाथ में नहीं है। हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते, हम सोचते हैं कि लाइफ में मतलब आई एम सो मच इन कंट्रोल, मैं सब कुछ कर लूंगा। हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन जहां पे डिपेंडेंस है वहां पे है। तो ये अगर, हाँ, अपने ये मन का क्या है कि एक सेल्फ इम्पोर्टेंस या कुछ कमी है, अगर मैं नहीं कर पाया, अपने सर पे ले लेते हैं कि पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू प्रूव माई सेल्फ, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं खुद के बारे में अपना कम आंकने लगा हूं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे आइडेंटिटी से, ईगो से वो जुड़ा हुआ है, तो वो इसलिए तंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू कुलदीप जी फॉर शेयरिंग। जैस्मिन, यू वांटेड टू शेयर? No, I don't know what I did on the phone, but I think somebody, I think Joe, sorry, I forgot the names in and out. But you know, ये जो हमारी identification के काम हो जाएगा is so strong, and I see that so strongly around people around me. And I think somewhere I'm aware of it, and I witness it, so I am like उससे बाहर तो आगे कि जैसे काम हो गया तभी जैसे ना कुछ फंस, it's I call it hooks फंसाते रहते हैं, you know, किसी ना किसी जगह पे अपनी पीस की hooks फंसाते रहते हैं। So what I find is again I think it's gonna, मैं लोगों को और confuse नहीं करना चाहती हूँ, but you know I think there are layers to it. एक तो identification है, but what I found was कि you know like I said, there are, it's a little bit layers में आता है, but what I found is in one of your talks what you said कि क्या जरूरी है, peace जरूरी है, एक you know that एक वो तुम्हारे में just having that thinking कि मेरे को लिए peace, I choose peace over everything else, and then being present in that moment. फिर जो मतलब लाइफ में डे में अनफोल्ड होता है ना, if you come from that,
that has worked for me. एक तो मेरे लिए पीस जरूरी है, क्योंकि फिर मैं प्री सेट माइंड से नहीं चलती कि मुझे अभी ये करना है, क्योंकि वो एक न्यूनेस नहीं आती, तो वही पिछले घिसे पिटे वही पास्ट वे ऑफ बीइंग में ही मैं करती रहती हूँ. So it's been so what I keep it short and simple for my mind, because mind I think बहुत जल्दी थक भी जाता है things going to old patterns. So I keep it के peace or present. So what's important? So when I go and approach my day daily में, उसमें मेरी भी ये आते आ जाती है कि यार जब ये done होगा then I'll feel better. And like how somebody said कि मेरे लिए वो commitment बहुत जरूरी है, तो उनके वो language में ही पता चला था कि कहाँ हमारी identification के वो we need to uncover that within ourselves कि वो कौन सी चीज है, investigate, which you encourage in these sessions. So I find कि वो newness में फिर then I see what's there. तो that's where it's get new and discovery के चल क्या रहा है. फिर चीजें अपने आप, sometimes it means कि मैं जो चीजें पहले maybe better नहीं कर पाती थी उनको और भी better कर पा रही हूँ. And sometimes it means कि मैं चीजें 100% नहीं 50% भी नहीं हो रही हैं. But that piece is there. So वो मतलब hooking बाहर से नहीं है. That मैं अपने आप को बाहर नहीं hook कर लेती. That happens then मेरा ये होगा या वो होगा. So sorry, I missed a little bit of conversation in between. So I might sound like a random, but no, absolutely in alignment, Jasmine, and thank you for sharing. Thank you. So absolutely. So let me just rephrase the situation, and Saurabh, just correct me if I have not understood properly. So I have something on my mind which I need to do, and I know that I cannot do it in these 2 days that are coming, maybe the weekend, and I don't want to do it on these 2 days. I would do it on Monday, but there is something on my head. And what the mind does, you are saying, is that the mind keeps me reminding that this has to be done, this has to be done, this has to be done. And it leaves me restless, it does not bring me peace. Is that what you are saying? Yeah, absolutely right. और according to what Mr. Kuldeep said, जैसे पता नहीं कौन सा डाला है, काम से डर नहीं लगता, काम की चिंता से डर लगता है. मतलब काम तो हो ही जाएगा, मुझे भी पता है मंडे को, मतलब मे बी इट्स अ टीम वर्क, मुझे 10 लोगों से बात करना पड़ेगा, कुछ उनसे हेल्प लेना पड़ेगा, लेकिन माई माइंड कीप्स टेलिंग मी कि तुमसे हो नहीं पाएगा, यू आर इनकम्पिटेंट, इसलिए तुमने वीकडे पे करा नहीं, अब मंडे फिर चला गया. इट कुड बी ईगो इशू ऑल्सो, बट एंड आई एम ट्राइंग टू से कि मेरा माइंड प्लीज कीप क्वाइट, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा. आई एम ट्राइंग टू डू पॉजिटिव अफर्मेशंस ऑल्सो, बट स्टिल इट कीप्स गोइंग टू दैट कि नहीं शायद. So positive affirmations ना सौरभ जी ऐसे काम नहीं करती. वो सिर्फ वो ऊपर से बटरिंग करने वाली बात हो जाती है. They don't work like that. Yeah. Right. So देखो, affirmations is something different. Affirmations is not just buttering the bread. Affirmations is changing your inner dialogue. So how do I change my inner dialogue? Like this. I'll just tell you. So there is something on my mind which is burdening me, and I know that I cannot do it right now. It's unavoidable. I just cannot do it right now, but it's burdening. So what I say is, the higher intelligence knows better than me, and I will be guided towards a cleaner path or towards deeper understanding, more and more harmony, and the work will also be taken care of. Hota kya hai, this sense of doership, that I am responsible. If I don't do, then things don't happen. This is something that kills us. This is something that burdens us, So although again there is a paradox, one does not need to be completely passive कि अरे मेरे सहारे तो कुछ हो नहीं रहा, सब कर रहा है जो भगवान कर रहा है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है. That is one attitude, absolutely weird. The other attitude is, oh my god, I have to do it. If I don't do it, then what will happen? So both these attitudes are layman's attitude. We are at a point, all of us are at a point, I think the whole human evolution is at a point that we need to disengage from both the extreme poles. One pole is where I am saying कि मुझे करने की क्या जरूरत है, अरे वो है ना जो कर रहा है. That is absolutely weirdness, hypocrisy. Okay? क्योंकि उसी ने हमको दिमाग भी दिया है, उसी ने हमको हाथ दिए हैं, हमने ही करना है, हमें पता है. The other pole is absolutely different. It says भगवान ने मुझे पूरा ये शरीर दिया, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं responsible हूं. So that is the extreme end of doership, and again that is the other end which I explained earlier of extreme passivity or inertia that you are using. Yes, thank you, Kuldeep.
सो हमने क्या करना है, हमने दोनों पोल्स से डिसोसिएट करना है. Here is where Mother and Sri Aurobindo can be brought into picture और कबीर जी can be brought into picture. क्या कहते हैं? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई. फिर कहते हैं चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग रहे ताका बाल न बीका होए. सो कीली क्या है? जब आप चक्की चला रहे हैं, हाँ हमें सब पता है कि चक्की क्या होती है, उसमें आप गेहूं डाल रहे हैं, जो गेहूं दो स्टोन्स के बीच में चला गया वो पिसेगा, सूनर लेटर वो पिसेगा. जो गेहूं कीली के पास आके गिर गया वो नहीं पिसेगा. या सो आवर होल कॉन्शियसनेस, जो हमारी अटेंशन है, जो हम कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं, पूरा थ्रेड्स, डिस्पर्जन ऑफ थॉट्स, उसको हमने अंदर की तरफ लेके आना है. व्हाट हैज बीन कॉल्ड एज इनगैदर्ड कॉन्शियसनेस. जैसे कि पतंग उड़ाते हैं ना, तो चरखी आपने जैसे छोड़ी हुई है, और हम कैसे होते हैं, हमने जगह जगह चरखियां छोड़ी हुई हैं. एक धागा इधर जा रहा है, एक किसी और के घर में जा रहा है, एक पास्ट में जा रहा है, एक रिलेटिव के घर में जाके बैठा है, एक कोई आपकी पुरानी रोमांटिक रिलेशनशिप थी उसमें अटक के बैठा है, जो जैस्मीन बता रही थी कि अटक जाते हैं जगह जगह. हमने क्या करना है, धीरे धीरे, अगर आप तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी सबकी हायर पॉसिबिलिटी है, हमने वो सारी चीजें लपेट लेनी है. होपलेस हो जाना है वहां से, वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा. ठीक है, अंदर आ गए, पूरे निराश हो गए. इसी को कहते हैं, जो मास्टर्स और मिस्टिक्स होते हैं ना, जो हिंदी भाषा में, उनको एक नाम देते हैं उदासीन. जब वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो उनको कहते हैं उदासीन और उद आसीन. तो उदास यूजुअली हमें लगता है कि बड़ा सैड है, सोरोफुल है, बट उदासीन इज अ हायर मीनिंग, वेयर इट मीन्स दैट आई हैव गॉन अबव, आई हैव एक्चुअली नो होप फ्रॉम, कोई आशा नहीं है मुझे यहाँ से, मुझे कोई ये फुलफिल नहीं कर सकता, मुझे कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज, कोई भी जॉब फुलफिल नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि आपने जीवन छोड़ दिया या संसार त्याग दिया ना, बिल्कुल भी नहीं. आप ये कह रहे हैं कि मेरी फुलफिलमेंट इन बाकी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, आप ये कह रहे हैं. ठीक है, अब आप कैसे इस तरीके से काम करेंगे जीवन में, क्योंकि काम तो जीवन में करना है. जब आप पैदा हुए हैं हाथ और पैर लेके, आंखें और वो सब लेके, तो काम तो आपने करना है. बिना काम के आप रह नहीं सकते. लेटे हैं तो लेटना भी काम है, सोचना भी काम है, सूक्ष्म कर्म है सोचना भी. तो ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे काम नहीं होगा, काम होगा. लेकिन अब काम कैसे होगा, कहाँ से होगा? अब काम यहाँ से होगा कि मुझे कोई पूर्ण नहीं कर सकता, मुझे कोई कंप्लीट नहीं कर सकता. नो वन एल्स, नथिंग एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी एंड माई हैप्पीनेस, माई कंटेंटमेंट. शांति की बात हो रही थी, पीस एंड हैप्पीनेस मेरे ही हाथ में है. नाउ इन गैदर्ड कॉन्शियसनेस, जब आपने बाहर से सब आशा छोड़ दी, अपने अंदर आशा को ले आए कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस के लिए. अब आप काम कैसे करेंगे? काम अभी भी करना है, काम अभी भी करना है. अब आप काम वो करेंगे जो आपके स्वभाव के साथ जाता है. अगर आपके स्वभाव के साथ जाता है कि मेरी कमिटमेंट है, मुझे पूरी करनी है, वो रवि जी का स्वभाव है, तो रवि जी को वो करना ही शांतिपूर्ण लगेगा. किसी और का स्वभाव है कि मुझे ज्यादा दिल पे बातें नहीं लेनी, अपने पेस पे करना है. अरे भाई करो अपने पेस पे, ठीक है. लेकिन आपकी बात जो आप शेयर कर रहे थे उस पे भी मैं आना चाहूंगी. आप कह रहे थे कि मेरे दिमाग पे कुछ बना हुआ है और वो एक तरह से बर्डन है, मैं आई डोंट वांट टू कैरी दैट बर्डन अहेड. अब इसको एक और तरीके से भी देखा जा सकता है. बहुत तरीके होते हैं ना, सच तो बहुत तरीकों से दिया जा सकता है. तो एक तरीका ये है कि अगर आज मेरी जीवन का ये आखिरी दिन है, तो क्या मैं इस चीज को आधा छोड़ के जाना चाहूंगा? और अगर वो इतनी अनइम्पोर्टेंट है तो छोड़ दो आधा, इतनी ही अगर अनइम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है और मुझे उसको पूरा करके राहत मिलेगी, मुझे पूरा करके अच्छा लगेगा, जो रवि जी बता रहे थे मुझे अच्छा लगता है, इट गिव्स मी जॉय. इफ आई से कि मैं 5 बजे मिलूंगा और मैं 5:30 तक मेरा कोई अता पता नहीं है, दैट डज नॉट गिव मी जॉय. बट इफ आई सेड मैं 5 बजे मिलूंगा और मैं 5 बजे जाता हूं, दैट इज अ साइन ऑफ perfection. You are trying to have perfection in your works. या तो अगर आपको वो देखना है कि वो काम किस तरीके का है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप मर्डर करने वाले थे मंडे को और आप कह रहे हैं कि अच्छा अगर मुझे अभी आज मर जाना है, तो क्या ये मर्डर मैं पूरा करके जाऊंगा या किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाऊंगा?
क्या जरूरी है मेरे लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, आपकी इनर स्टेट, द आउटर सिचुएशन, द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, कितना उसकी इंपॉर्टेंस है, कितनी नहीं है इंपॉर्टेंस, एंड ऑल्सो अल्टीमेटली कमिंग बैक to your contentment, your happiness. If anything has become a burden on your head, it's not worth carrying even for a moment, even for a moment. So this has to be, many points can come here. Yeah, please share. Yeah. Just to add on that, मतलब बर्डन तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इफ आई डोंट डू बाय वीकेंड तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ऑफ कोर्स आई विल हैव अ वीक्स टाइम, पूरा वीक का टाइम मिलता है, बट वो जो मैंने कहा ना, जो मन नचाता है कि नहीं करोगे तो कुछ गलत हो जाएगा. एंड हैविंग सेड दैट, ऐसे थॉट्स के बीच में अभी क्या हुआ कि माय आरओ गॉट वाज नॉट वर्किंग. घर का जो पानी का आरओ था, ये थॉट्स चले गए अपने आप, कि मेरा पूरा अटेंशन चला गया आरओ पे. आई कैन नाउ सी द गेम, माइंड गेम, ये सब चल रहा है, लेकिन उसको मैं हेल्पलेस होके ही देख पा रहा हूँ. बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे, क्योंकि जब हमारे पास कुछ बड़ा नहीं होता है ना जीवन में, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, जब हमारे पास कुछ बड़ा नहीं होता है जीवन में, तो हम छोटे में उलझे रहते हैं. तभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, नॉट पढ़े लिखे बट समझदार, वो ये कह के गए हैं कि अपने आप को कुछ ऐसा बड़ा थमा दो कि छोटी छोटी चीजें फिर इतना मैटर नहीं करें. मदर ने बोला है, एन एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ, एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एम विल डिपेंड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. तो आप देखो कि इमेजिन करो कि दो लोग हैं, वो आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कल उनमें कोई डिस्कशन हुई थी और आज उसकी वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. मैंने एग्जांपल 2-3 बार दिया है, इट्स अ वर्थवाइल एग्जांपल. आग लग गई है ना, कमरे में आग लग गई, 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको वो काम छोड़ने में और अपनी जान बचाने में, सब भूल जाएंगे 1 मिनट में. तो क्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्या पता लगता है मेरे लिए मेरा जीवन और मेरा शांत रहना, सुखी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव रहना, नॉट सुखी बट प्रोग्रेसिव, है ना. और अगर मेरे पास कुछ बड़ा नहीं है करने के लिए, तो छोटी 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 चीजें घर करेंगी ही करेंगी, क्योंकि मन होता है गड्ढे की तरह. आप मन की बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से नचाता है. मन और माया को एक जगह रखा गया है, मन माया बराबर, है ना. मन को बोला गया है एक गड्ढे की तरह. अब इमेजिन कीजिए कि सड़क पे जा रहे हैं और उस पे गड्ढा है. अगर गड्ढे में ऑलरेडी भर दिया उन्होंने सीमेंट तो ठीक है, चल जाएगा मामला. लेकिन अगर गड्ढे में कुछ नहीं भरा गया है, तो कुछ समय में छोटी छोटी पॉलिथिन्स, छोटे छोटे इधर उधर के कचड़े, गोबर सब आके उस गड्ढे में भरनी शुरू हो जाएंगी. तो हमारा जो मन है वो इस तरीके का होता है ना, वेरी इंप्रेसिव. और मदर और श्री अरबिंदो बात करते हैं मन को सपल रखने की. सपल मतलब स्पॉन्ज की तरह, कुछ गिरा उठ गया, कुछ गिरा उठ गया. हमारा मन होता है, किसी ने कुछ कह दिया, पिचके हुए 4 दिन से, ये हमारा मन है. जैसे सीमेंट होता है ना, वेट सीमेंट, है ना, वेट सीमेंट पे आप पैर रखो तो इंप्रेशंस लीव करता है. श्री अरबिंदो और मदर कहते हैं कि मन को हमने इस तरीके से बनाना है कि वो सपल हो. सपल मतलब ऐसे बिल्कुल plastic, elastic, ready to expand, ready to grow, and also not leaving many impressions on it, which we call as conditioning. और जो आप बता रहे थे वो एक्चुअली कंडीशनिंग से ही आ रहा है ना. इमेजिन करो कि आप ऐसे कल्चर में होते, जिस कल्चर में प्रोफेशनल वर्क को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, आपकी पीस को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, तो आप नहीं ये गिल्ट लेके अपने दिमाग में घूम रहे होते. लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, अरे काम नहीं रखा, बिल्कुल बेरोजगार, बिल्कुल बेकार इंसान है. तो वो ना चाहते हुए भी वो कंडीशनिंग घर कर गई है, ना चाहते हुए भी. है ना. तो ये समझना है. कृष्णमूर्ति भी ये कहते हैं कि अपने मन को, अपनी कंडीशनिंग को हमने समझना है, बस समझना है और कुछ नहीं करना. समझ ही उसका ध्यान रखेगी और वो आपको बताएगी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. है ना. अब जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे आई एम अ फीमेल, एंड आई लिव इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. नाउ इंडियन फीमेल्स आर बर्डन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग अ डॉटर इन लॉ. तुम्हारे ये फर्ज है, तुमने घर का ध्यान रखना है, तुमने बच्चों का ध्यान रखना है, तुमने सबको खुश रखना है. फ्रॉम स्टार्टिंग ऑन, even our Bollywood movies and serials also kind of give that kind of a view. Now without knowing, these things have entered me. So when I live a life of my own, when I'm following my inner calling, I feel guilty in the beginning.
in the beginning only, because I'm not used to do that. Society has told something else. Yeah, but then slowly as you pave your path, you get the courage कि नहीं, ये सही है, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये उचित कर्म है, यही सही कर्म है. तो धीरे धीरे आप एक स्टेप लेते हैं तो दूसरे की स्ट्रेंथ आती है, दूसरा लेते हैं तो तीसरे की स्ट्रेंथ आती है, और धीरे धीरे फिर कंडीशनिंग के जो पर्दे हैं ना, वो गिरते चले जाते हैं. अब दिखती चली जाती है कि अच्छा, मम्मी इसलिए कह रही है सबका ध्यान रखना क्योंकि मम्मी ने भी यही सीखा है. अब मम्मी भी बेचारी क्या करें, मम्मी को भी यही पढ़ाया गया है कि भाई लड़की का काम है पराये घर जाना और ये करना, है ना. तो all conditioning, a matter of conditioning. Old habits die hard, and that's why the mind keeps on going again and again there, because the mind is habituated mind. Old habits die hard. So it's only, first of all, giving ourselves a beautiful work towards our life, something bigger in our life, and also knowing that it is an addiction of the mind to the past, to the conditioning, and it will only die very slowly, very slowly. I just have to be vigilant. जी, तो जो मन से जो इनर डायलॉग रहता है, फॉर एग्जांपल व्हेन समथिंग लाइक दिस कम्स टू अ नेगेटिव कंसर्न कम्स, कौन है जो मन को समझाएगा? वो भी मेरा मन का ही तो पार्ट है जो समझाने वाला है. इज दैट इज कॉल्ड बुद्धि, मतलब अगर डेफिनेशन वाइज, या मतलब मुझे लाइक बोलते रहते हो आप जैसे कि मन के भौतिक रंग है. एक मन है बहुत डरा हुआ, एक मन कहीं पर उसको समझाना चाहता है. तो बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है कि मन ही कैसे मन को समझाए. बिल्कुल. आप देखो ना, आपने जो एग्जांपल दिया कि आरओ के सामने बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि अब मुझे ये अटेंड करना है. हाँ, वो तो चला गया. उसमें मन के भौतिक रंग चले गए आपके, कोई रंग एक ही रंग था. यस, वो है ना, घर में आग लगी हुई है, फिर तुम सब भूल गया मैं. करेक्ट. तो मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में आग क्यों नहीं लगी हुई, ये मेरा क्वेश्चन है. इस पे विचार किया जा सकता है. हमें क्यों नहीं लगता कि ये हमारे लिए अर्जेंट है to actually live a life which is higher, which is deeper, and which we know is a right kind of a life. हमें आग क्यों नहीं लगी हुई है? हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्यों नहीं है? हमारे लिए खाना पीना टाइम से और बाकी जो कि करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही नहीं करना चाहिए, बट आज सब्जी क्या बनेगी और आज क्या बनेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बशर्ते कि हम बकायदा सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ रवि जी के लिए बोलूं अच्छी हिंदी. मतलब इसकी बजाय कि हम ये जाने कि मैं हूं क्यों खाऊं, क्यों पीऊं, क्यों मैं ये जीवन जी रहा हूं, ये हमारे लिए आग की तरह इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है. और स्वामी विवेकानंद जब गए रामकृष्ण परमहंस के पास, उन्होंने बोला कि मैंने सुना है आपने भगवान देखे हैं, तो आप मुझे भी दिखाओ भगवान. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुंह डाल दिया उनका पानी में, ये अब तू तड़प सांस के लिए, देख जब तक इतना नहीं तड़पेगा ना तब तक भगवान नहीं मिलेंगे. हमारे में ना तड़प नहीं है, हमको बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं. तो ये जो आप मन के भौतिक रंग की बात करे, और आपने अपना इतना सुंदर एग्जाम्पल आपने ये उठाया कि आरओ के सामने ही मन का एक रंग हो गया कि भैया ये उचित है, यही करना है. हमारे पास कुछ उचित क्यों नहीं है? हमारे लिए बाकी सारी चीजें क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेती हैं? Why everything becomes so important and not the cleanliness of my inner temple, finding the Godhead within the being? Why not? तो जब तक वो अर्जेंसी नहीं आएगी ना, तब तक बात वो मन का एक रंग नहीं होगा. जो कबीर कहते हैं ना, मन के भौतिक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई. So he's saying only a rare one would be the one who will remain in one color, because he has known what is truly important in life. He has got to know. अब ये इस बात से हम आ गए रवि जी की बात पे. रवि जी कह रहे थे कि श्री अरबिंदो और मदर की बात कीजिए, वहीं आ गए हम. मदर और श्री अरबिंदो ने क्या बताया है और बाकियों ने भी क्या बताया, रूमी, कबीर जी क्या कह रहे हैं कि सो मत, अरे जागो जागो. अरे भैया हम तो जाग रहे हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि हम सो रहे हैं? किसको जगाने की बात कर रहे हैं? और मदर और श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं? द ओनली पर्पस ऑफ यू बीइंग हियर इज टू फाइंड द सोल, टू कनेक्ट विद योर इनर बीइंग and to move it forward, to grow it forward, expand in consciousness, grow in consciousness. और आपका मन
आपके विचार, आपका फिजिकल संसार, सारे के सारे फिर वो एक लाइट, एक रोशनी को फॉलो करेंगे। वो क्या है? उचित कर्म। उचित कर्म सही क्या है, हितकारी क्या है। नहीं तो मन भी नचाएगा, इमोशंस भी नचाएंगे, और फिजिकल तो नचाता ही नचाता है, वो अपनी मनमानी करेगा। तो ये अर्जेंसी बहुत जरूरी है ना? अर्जेंसी, फायर, आग लगी रहनी चाहिए, आग कि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव एज इफ इट्स एक्चुअली द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। और कुछ लोग इस पे बात करते हैं कि अरे आज ना दुनिया बड़ी छोटी है, भोग लो जितना भोगना है, बियर पी लो जितनी बियर पीनी है। दैट इज अ वेरी वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट इट, क्योंकि आपका काम भोगना नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका काम एज अ ह्यूमन बीइंग टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस है। आपका काम अपने अंदर छुपे हुए भगवान को तलाशना है। आप एनिमल से बेहतर है ना? तो अगर बियर पी पी के टुल्ली पड़े रहेंगे, क्या वो एक एनिमल से बेहतर स्टेट होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है मेरा काम? ये इस चीज पे जाना, इस रूट में जाना। व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ एट वॉट एवर एज वी कम टू दिस, वॉट एवर एज। आई थिंक दैट इज अ राइट एनफ एज टू स्टार्ट विद। हो सकता है किसी को 60 में ये क्वेश्चन आए, किसी को 20 में ही क्वेश्चन आ जाए ये वाला कि व्हाई एम आई बोर्न एट ऑल, just for this family life, having kids and settling down. What after that? And that is what we call midlife crisis. जब सब आपने ले लिया, घर भी आ गया, गृहस्थी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, सब पैसा वैसा बिल्कुल ठीक है, आप कुछ खालीपन है, something is missing. What is that something which is missing? मदर और श्री अरबिंदो कहते हैं only human being is the animal which is dissatisfied with itself. तो कुछ ना कुछ तो छुपा है वहां पे। अगर प्यास है तो पानी है, प्यास ही प्रूफ है कि पानी एग्जिस्ट करता है। हंगर इज द प्रूफ दैट फूड एग्जिस्ट्स, एंड माय डिससैटिस्फैक्शन और द वॉइड विद इन इज द प्रूफ दैट देयर इज समथिंग दैट इज देयर व्हिच आई डोंट नो येट। तो ये हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए। डे टू डे, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए, हर काम को इसी तरीके से करना है। हर काम को यही सोच के करना है कि कैसे मैं इसको इतनी बेहतरी से करूं। जो भी काम आप कर रहे हैं अगर वो उचित है, ये नहीं कि मर्डर को बहुत बेहतरी से कर दिया, या क्राइम बहुत सफाई से कर दिया। उचित भी होना चाहिए, वो आपकी इनर वॉइस से रेजोनेट करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। हर बंदे को मिट्टी का काम पसंद नहीं आएगा, हर बंदे को पढ़ाई पसंद नहीं आएगी, किसी को गार्डनिंग पसंद आएगी, किसी को मिट्टी का काम पसंद आएगा, किसी को पढ़ना पसंद आएगा। तो ये स्वभाव है हमारा, हर बंदे का अलग स्वभाव है। तो उसी के थ्रू हमको वही इंक्लिनेशन फॉलो करके वी हैव टू फाइंड व्हाट इज वर्थवाइल फॉलोइंग विद इन माई हार्ट, विद इन माई सेल्फ, व्हाट इज दैट यूनिकनेस ऑफ माई बीइंग, एंड बिगिन टू फॉलो दैट, प्यूरिफाई इट, परफेक्ट इट, and that is what gives joy. That is what gives joy. कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, उसको कब जॉय आता है? जब वो अपनी आर्ट को बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर करता है। सो जब हम अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप में कमियां देखते हैं, क्या क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर करना है, कैसे मन भगाता है, अच्छा कैसे मन को देखना है, अच्छा मन जो इतना इंपॉर्टेंट बता रहा है वो एक्चुअली में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उल्लू बना रहा है, तो कल आना, बात में नहीं आऊंगा तेरे। सो ये चीजें समझना धीरे 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 it brings us back home, and then something new happens in life, some new flowering, new blossoming of the being. तो ये जब तक मेरे लिए ये अर्जेंट नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। मजा तब आना शुरू होता है। ट्रू। या वैसे चेंज हुआ, मतलब पहले तो मतलब जस्ट टू ऐड कि पहले तो मुझे ये पता ही नहीं लगता कि मैं अलग हूँ, मैं अलग है। मुझे लगता था कि मैं ही को टेंशन हो रहा है। एटलीस्ट अब मन को देख पाता हूँ कि कुछ है जो अंदर से बोल रहा है। और तो ये है स्टेज, बट इंडीड यू आर राइट, वो हंगर अभी शायद इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है टू द डिवाइन। शायद अभी बहुत गैप बाकी है। राइट, अभी भी वो टॉयज ऑफ लाइफ मुझे इंटाइज करते रहते हैं, शायद कुड बी द रीजन। मदर और श्री अरबिंदो कहते हैं कि
ह्यूमन बीइंग्स ऐसी कंडीशन में हैं, जैसे होता है ना छोटा बच्चा, उसको इतनी आदत लग गई है कैंडीज एंड लॉलीज एंड स्वीट्स की कि उसको पता ही नहीं है कि क्या उसके लिए अवेट कर रहा है, यू नो व्हाट ही इज एक्चुअली मिसिंग बाय नॉट indulging in all the things that we indulge in. You know, always running after desires, ambitions after ambitions, our lusts, our greeds, you know, vanities, feeding the ego all the time, you know, feeding the pride, feeding the vanity all the time. So हमें पता, हमको लगता है कि अगर ये मेरे से छिन गया तो पता नहीं कैसा रूखा सूखा जीवन होगा. You know, ये जो डिवाइन की तरफ जाने की बात करते हैं, पता नहीं कैसा रूखा सूखा जीवन होगा, मैं क्यों जाऊं उस तरफ, बढ़िया है यहाँ पे, मजेदार चल रहा है, यू नो. तो हमें पता भी नहीं है कि हम किस तरीके की हेल्थ मिस कर रहे हैं बाय हैविंग ऑयली एंड ग्रीजी फूड अगेन एंड अगेन. वी डोंट नो एक्चुअली. वेरी ट्रू. और ये एक लाखों जन्म की बात है, मतलब पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेट क्यों है ये, कि एक नहीं लाखों जन्म से समझ में नहीं आ रहा ये चीज. बट मुझे लगता है सौरभ, अब ना सही कह रहे हो आप, बहुत सेंचुरी से ये चल रहा है. मुझे लगता है कि अब टाइम इज वेरी प्रेसिंग, इट्स अर्जेंट. आप देखो ना ये लॉकडाउन एंड यू नो ऑल दिस क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस, इसने कितने लोगों को विवश किया है कि अंदर झांके. बिल्कुल, है ना. एग्री, यस. तो ये कुछ अच्छा ही हमारे लिए लेके आया है. ये जो समय आया है, जो दिखने में बहुत दूभर समय लगता है, बहुत ही difficult समय है. People are losing loved ones, you know, going through so much of disease, misery, pain, all of that, and yet it has something good that it is going to bring us. क्योंकि हमने ना क्या किया था, हमने अपनी जो वो पतंग के जो धागे थे ना, हमने जगह जगह फेंक दिए थे, जगह जगह अड़ी हुई है जगह जगह जाके. और अब क्या करना पड़ रहा है, अब हमको थोड़ा लपेटना पड़ रहा है कि इतना फैल के चलेंगे तो नहीं, गड़बड़ करेंगे, यू नो, अर्थ का विनाश करेंगे, धरती का विनाश, अपना विनाश करेंगे. तो ये अंदर जाना, भीतर झांकना, connecting with your deeper self, inner voice, this has almost now become, I think it is more and more now urgent, yeah, for more and more of us. Yeah, so anyone, please, if there is anything you want to share on this or something else. You know, पहले it was a luxury. You know, एक आध साधु है जो जाके अपना जंगलों में लगा हुआ है और you know ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ. You know, मुझे किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, या मेरा पर्पस क्या है as a human being. But now I feel it's not a luxury, you know, anymore. अब हर बंदे को साधक बनना पड़ेगा, जहां हो वहीं रहते हुए. You know, घर में हो, घर में साधक बनो, वर्क प्लेस में हो, वर्क प्लेस में, जैसे कि रवि जी बता रहे थे, all life is yoga. जहां पे भी आप हैं वहीं पे हमें काम शुरू करना है. तो हम अब वेट नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट में जाके करेंगे या हिमालयाज में जाके करेंगे. अब बचे ही फॉरेस्ट, बचे ही कितने हैं कि जहां पे जाएंगे, यू नो. और फॉरेस्ट में चले भी जाएं, लेकिन वापस कहाँ आएंगे, वापस तो यहीं आएंगे, है ना. तो इवन इफ वी टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम फॉर सम सोल सर्चिंग, दैट हैज टू मैनिफेस्ट इन माय रिलेशनशिप्स. मैं धरती को गंदा छोड़ के, धरती को नरक बना के, है ना, मैं सिर्फ अपना निर्वाण प्राप्त कर लूं, ये कोई साधना नहीं है. ये मदर और श्री अरविंद यही कहते हैं, यू नो, कि निर्वाण और मोक्ष फ्रॉम योर ईगो, यू नो, मोक्ष फ्रॉम योर ईगो लिमिटेड सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रल योगा. दैट इज व्हाट दे से. उसके बाद क्या होता है? So first of all, ego develops. You know, when I am a child, ego develops. You know, I have to make my ego a healthy ego. You know, it is ready to learn. It is a receptive ego. It wants to understand things, you know, nurture itself. So first the ego has to develop, and ego is nothing but a transitional individuality. You know, it's a mask. It's a mask which I will be wearing until my true individuality takes the leap forward. You know, it comes forward. And it's necessary. That's why we don't have to banish the ego. It just have to evolve into a nice ego. It's what we say, ek tamasic ego hoti hai, rajasic ego, and then we talk about the sattvic ego, which is a receptive kind of an ego, a supple ego. And then the ego has to be
given or offered, that I offer my life to works of truth. Yeah, एक मिनट. Okay. सबसे बड़ी ईगो है स्पिरिचुअल ईगो. बिल्कुल, hard to give it up. Yeah. I am superior and you are not. How to deal with procrastination? One of the cause for it that I have identified is the loss of interest, but how to deal with it? Yes, Anusha. Yeah. No, Anusha, आप देखो ना, हम उन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो एक्चुअली मुझे लगता नहीं है इतनी मेरे लिए अभी जरूरी है. अब जैसे आप आज सेशन में आए हो, आप नहीं आते, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते सेशन में आना. मैं तो एक बहुत ये अभी का एग्जांपल दे रही हूँ राइट नाउ विच इज इन फ्रंट ऑफ मी. तो नहीं किया आपने प्रोक्रेस्टिनेट, आप आ गए. या सो मुझे लगता है यहाँ पे भी अगेन एज सौरभ वाज शेयरिंग, इट्स अ ट्रिक ऑफ द माइंड. माइंड गेम्स आर प्लेइंग ऑल द टाइम. माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स विद इटसेल्फ. तो आप एक्चुअली में देखोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हमें कहीं ना कहीं पता है कि ये काम ऊपर ऊपर से तो जरूरी लग रहा है, बट है नहीं इतना. कहीं ना कहीं आप कन्विंस्ड हैं. अगर आप फुली कन्विंस्ड है कि ये काम मेरे लिए जरूरी है, आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. आप बताओ, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, कि ऐसे कौन कौन से काम है जो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाते. थिंक अबाउट इट एंड शेयर इफ यू कैन. एंड ऐसे कौन कौन से हैं जो आपको करने पड़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने पड़ते हैं. तो धीरे धीरे इसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या मामला चल रहा है अंदर. कौन कौन से कामों को मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ और कौन से हैं जिनको मैं नहीं करती हूँ. ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सब कुछ प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, है ना. तो कुछ ना कुछ होगा उस काम के अंदर ही कि वो आपको, आप कन्विंस नहीं हो कि ये काम मुझे करना चाहिए. और अगर आप कन्विंस नहीं हो कि आपको वो करना चाहिए तो क्यों करना है, करते रहो प्रोक्रेस्टिनेट. क्यों करना है. अगर मुझे किसी ने बोला सिगरेट पीनी है, सिगरेट पहली बार ट्राई करनी है, एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट आई शुड डू इट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस बंदे को कह रही हूँ अरे नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे. तो ऐसी प्रोक्रेस्टिनेट तो बहुत अच्छी है. सो प्रोक्रेस्टिनेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, बट व्हाट आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग? आई थिंक दैट्स वेयर यू हैव टू लुक. या अब जैसे किसी ने कह दिया कि हेल्दी खाना खाओ, बॉइल्ड खाना खाओ, हाँ किसी ने मुझे बोल दिया, बट आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड. मुझे अभी विश्वास नहीं है कि ये जरूरी है. तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको डिले करूंगी. तो कहीं ना कहीं मैं कन्विंस नहीं हूं. या सो नो, इवन on important office work I delay it in the last date. Yeah, absolutely. So you are saying it is important office work. ऑफिस के लिए वो important work है, आपके लिए इतना नहीं होगा ना. आपके लिए, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है ना. ये तो बहुत डीप जा सकती है ये बात कि यूजुअली हम ऐसे कामों में पड़े रहते हैं, ऐसे ऑफिसेज में हम होते हैं जिनका हमारे टैलेंट्स, हमारे स्वभाव के साथ कोई लेना देना नहीं है, और फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. तो फंसाते हम खुद ही अपने आप को हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, और अब प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है. अब मुझे नहीं पता आपका क्या सिचुएशन है, बिकॉज इट अगेन डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, है ना, कि आपका अभी क्या चल रहा है, आप किस जॉब में हो. एंड इफ यू रियली लाइक, फॉर एग्जाम्पल आई कैन शेयर माई एग्जाम्पल, दैट आई लव माई वर्क. ओके, सो आई डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क एट ऑल, एट ऑल. अगर मैंने अभी रिकॉर्डिंग करी है तो मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगी, because I like to do it, so I have an interest in my work. Nobody is telling me कि अभी अपलोड कर, मैं 2 घंटे बाद भी कर सकती हूँ, 5 घंटे बाद भी कर सकती हूँ, बट मुझे करना है, मुझे I like to do it, है ना. जैसे रवि जी कह रहे थे मुझे कमिटमेंट दी है तो मैंने करनी है, I like to do it. आपका क्या चक्कर है वो आपको देखना है कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं है इंटरेस्ट, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्यों लाद के रखना है सिर पे, है ना. मदर कहती हैं कि जब हम जानना चाह रहे होते हैं कि हमारा ट्रू वोकेशन क्या है, व्हाट एम आई बोर्न फॉर, व्हाट इज द वर्क दैट आई वुड बी डूइंग इन दिस लाइफ, तो उसको जानने के लिए ना हमें रास्ते में काफी सारे ऐसे ऐसे जॉब्स करने होते हैं जो ट्रूली हमारे स्वभाव के अनुकूल होते नहीं है, है ना. कि
थोड़ा सा झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पोछा भी लगाना पड़ेगा. ऑल्दो आई लाइक कुकिंग, बट क्योंकि और कोई काम अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ, तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, डस्टिंग भी कर लेती हूँ कुछ घरों में. हाँ, जब क्योंकि अभी कुकिंग का काम अवेलेबल नहीं है. कुकिंग इज माय स्वभाव, इट इज इन अकॉर्डेंस विद माय नेचर. बट क्योंकि अभी कुछ और अवेलेबल नहीं है, सो आई टेक ऑल द इंटरमीडिएट वर्क. So we have to see that mother says that if you have a right attitude, the right spirit of work, ki I want to do this work as good as possible, although I know that it is not anukul to my nature, it's not an inclination with my being, but if I have to do, let me do it nicely. Yeah? So mother exactly says this, that if you have to do something which is transitional, you know that it's not your true calling, do it with a bhav of surrender. You offer the work to the divine. You do it so beautifully and you give it. You give your whole being in that work. So that is the spirit of कर्म योग और वर्क that mother talks about. और होता क्या है, अगर हम अच्छी स्पिरिट से काम नहीं करते, उसका पनिशमेंट हम उसी समय भोगते हैं. कर्म ही फल होता है. कैसे? हम वी आर नॉट easy within the being, we don't feel joyous. आप करके देखो कोई भी काम half heartedly, रात को जब सोने बैठोगे आपको वो कुछ करेगा कि काश थोड़ा बेटर कर दिया होता, थोड़ा कुछ कर दिया होता. सो कर्म ही फल हो जाता है. अच्छा कर्म करते हैं, सफाई से करते हैं, उचित तरीके से करते हैं, वो उसी समय हमें जॉय दे देता है, उसी समय हमें आनंद की स्थिति में ले आता है. तो I think it's now totally your individual understanding, and also in your silences you would understand what exactly is going on, at your workplace, or why the need for procrastination. Maybe it's good, in the situation that you are in. Yeah. Maybe Monica, if I can add, I do echo with what Anusha is saying. कभी कभी आपका जो मन का काम होता है ना, वो शायद आपको लगता है कि will cannot become your bread and butter. So you have no choice but to continue the work which you don't like. तो बहुत मतलब पेस बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरी एक हॉबी है, मुझे उस काम में मजा आता है, पर मुझे शायद कोई रास्ता दिखता नहीं कि उससे मैं पैसे कैसे कमाऊं. पैसे कमाना इज इम्पोर्टेंट, मनी इज ऑल्सो, ब्रेड एंड बटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो फिर क्या होता है, इस चक्कर में यू कंटिन्यू वो जो लाइफ का बोझा ढूंढते रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, और ऑलवेज कीप थिंकिंग कि कैसे इससे बाहर निकले, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन भी उसमें कहीं ना कहीं आता है. एब्सोल्युटली. सौरभ, तभी देखो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? If I don't have my well-being, mental, emotional, physical, no money can come and give me the well-being. Yeah. So if I am in a job which I know that it's not in an inclination with my true calling, and I know that my true calling cannot at the moment give me the money that I need, so let me do it with the spirit of offering. आहुति कहते हैं ना, लाइफ को वो भी कहा जाता है, एक यज्ञ बोला जाता है लाइफ को. तो उसमें हमें ना अपने पास नहीं रखना, हमने सुंदर करना है अपने जीवन को, सुंदर से सुंदर काम करना है, जितना सुंदर कर सकते हैं. किसी और के लिए नहीं कर रहे आप. जब आप सुंदर काम करते हैं आपको खुद को अच्छा लगता है. बिल्कुल, है ना? तो और सुंदर करके आपने उसको आहुति दे देनी उसकी, ये लो, ये तेरे लिए किया. तो उसको अपने सर का भार नहीं बनाना. जो स्पिरिचुअल ईगो की बात कर रहे थे रवि जी की, मैंने बहुत अच्छा काम किया. अरे भाई, अगर तुम्हारे में सांस नहीं थी तो तुम कर पाते क्या अच्छा काम? तो सांस कौन चला रहा है तुम्हारी? राइट? तो काम करवाया गया तुमसे, तुम्हारे पास फ्री विल थी कि तुम अच्छा कर पाओ. हाँ, बढ़िया किया, तो अब डाल दो उसको, उसको भी अपना बोझा नहीं बनाना. दैट स्टोरी, वो जो 2 monks होते हैं, they are crossing a river and there is one lady on one end. She also wants to cross the river and they are going to meet their guru, these monks. तो उनको अलाउड नहीं होता लेडीज को टच करना. तो एक मंक उसको कहता है, अच्छा मैं आपको बिठा के छोड़ देता हूँ, रिवर थोड़ा डीप है. तो वो उठाता है, बिठा के उसको दूसरे एंड पे छोड़ जाता है. और जब वो पहुंचते हैं, गुरुजी पूछते हैं कि कैसा रहा सफर, बढ़िया था? तो एक तो कहता हाँ बहुत बढ़िया था, एक ट्रैवलर मिला रास्ते में और हमने उसको भी पार करा दिया. ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो दूसरा वाला कहता है, ट्रैवलर, लड़की थी, तूने टच किया लड़की को, ऑल दैट. So then the guru discussed the matter with him and he said that
you are still carrying that burden on your head while he has left the lady, at the shore itself. तो हम हर चीज को हम करते ही इस तरीके से हैं कि वो हम अपना बर्डन बना लेते हैं. तो अगर हम इस तरीके से करें कि करा अच्छे भाव से और उसको आहुति की तरह दे दिया, दिस वाज माय ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, एंड देन यू ट्रैवल लाइट. दैट इज वन वे टू डू work with right spirit. Yeah, okay, so Anusha has something here. I'll just read it out for everyone. I do like my work and my seniors appreciate my work so much, but I still keep feeling that there is some other path that I want to invest this much energy on. Absolutely with you, Anusha, but yet to find that big purpose. Bilkul. So as you said, I have surrendered and I try to be devoted and perfect on my work, but still procrastination has become a habit. Absolutely with you, Anusha. At this, I would like to share something from the mother. I keep on sharing this passage with everyone I meet because I like it so much. I'll just share it again. Yeah. So this is from the book, although now everything is available online, but this is a book on the mother. It's a very thick book, which is almost like a biography of the mother written by Srinivas Iyengar. Yeah, beautiful book. Those of us who want to read it. So यहाँ पे क्या कहते हैं? Question है, question which is asked, what is my place in universal work? Each one of us can ask this question, है ना, कि मेरा यहाँ पे क्या role है? What am I born for? What is purpose of my individual life? This is the question we ask. So in response to this, there is something that I want to read. Everyone has a role uniquely his own, which he alone can play to perfection. When he is in tune with the infinite within himself. तो पहला काम हमारा क्या हो गया? To be in tune with the infinite within myself. मैं अगर ये चाहूं कि मैं जगह जगह सर मारती रहूं, कि मेरा सही काम क्या है, मेरा सही काम क्या है, and I'm not in tune with my inner being, nothing is going to help. I'll just be in more and more misery. So my work is to keep a deep connection with my inner voice, my inner self, and then see what fits, what does not fit. Yeah, I'll read further. No doubt, most people forgetting this are apt to run on false trails. We get in those jobs which are not really conducive to us, because we are on a false trail. We have not really understood that first I have to be in touch with the inner being and then, find the vocation. So that is not a priority for me. Finding my inner truth, finding my inner self is not a priority. So I keep on banging my head everywhere. Yeah. So people are apt to run on false trails. They injure themselves and feel frustrated. This is the frustration that we feel, when we are in wrong jobs. But then it is not at all easy to know what exactly is one's true vocation. So ये किसी के लिए भी आसान नहीं है जानना that this is what I am born for. It's a difficult thing to do or find. Yeah. So what to do in that case? So mother is saying that work cannot be avoided. You cannot avoid work. पैसा चाहिए, money चाहिए, you need a family, house and all that. But what is the particular work we shall seek to do? In what spirit shall we do it? Right? अब होता क्या है? Conventional thinking, mother is sharing, conventional thinking brands some kinds of work as inferior and others as respectable or superior. Okay. So if I am an HR manager, okay, superior job. If I am a jhadu wala, inferior job. So even the jhadu wala will try to, poke his nose and want a better and better job because it is not a respectable job that he is doing. So if I am a assistant, like a typing assistant, it's not a respectable job. So this is the conditioning of the society. It's not that typing cannot be a beautiful work or cannot be a way of yoga. Typing is absolutely perfect, as holy as being a CEO. But in our conditioned society, somehow the way we have built up the society, we only give respect to those who are IITs, IIMs, and people who are, regular MBAs or whatever. They are not given much importance. They are considered inferior. तो होता क्या है? Even if I am a very
kind of बैचलर किया हुआ है, थोड़ा बहुत MBA वगैरह कर दिया, I would actually crave to have that kind of a job which puts me at par with IITs and IIMs. Why would I crave that? Because that brings me more respect, that brings me more fame, name, more money. So this is the dysfunctional system of the society so far. The dysfunctional system is that some work is lowly, meanly, and that is why you will be, people who are cleaning the drains for us. Now you cannot enter into the drain and clean it. So it's a very, very unique work. He's doing that. How much is he paid? So the system of the society is absolutely weird at the moment. Kuldeep ji, let me just finish this paragraph and then you can share. Yeah. So this is how we have been, functioning in the society, that पैसा भी तभी डिसाइड होता है, CEO को मिल रहा है 30 लाख और एक टीचर जो अपनी जान लगा रहा है उसको मिल रहा है 1 लाख. So this is how things are somehow, revolving. A kisan, a farmer who is actually making us eat, he's kind of wasting his life. He's not getting enough money. And even the child of the farmer now does not want to be a farmer. Why? Because he wants to be an engineer. Engineer में ज़्यादा respect है, engineer में ज़्यादा fame है, ज़्यादा money है, and everybody wants money and a good life. So this is first of all the system that things are considered superior or inferior, and then we suffer owing to that. Then mother says this leads to more competition, rat race, that I also want to do GMAT because my friends are doing that, then so that I can say that, oh, I have also done GMAT, so one gets into that race. And then mother says that in this distracting situation, what we can do is to follow with honesty and goodwill a provisional occupation, something which is on the way. I know it's not my true calling, but I have to do that. Yeah, it's my provisional occupation that will engage my talents and energies. So job is, अगर provisional भी job है तो वो इस तरीके का होना चाहिए जो मेरे talents और capacities को use कर रहा है. ये नहीं कि I am good at drawing, and I am doing a work which is totally maths oriented and I suck at it. So I will keep on sucking at it because that's not where my talents are used. But if I am into an advertising company or media or something like that, designing, then my talents will be used. Although this is not my truest calling, but I'll be doing better, So that will engage our talents and energies, hoping that sooner or later the mist will clear, जो धुंधला धुंधला है, confused है हम अपने life के लिए, वो clear होगा, and then I will discover or stumble upon the true vocation. Yeah, so it takes a lot of time, and many jobs may come in the beginning, while I at the end or towards later years of my life, I realize what is actually my true calling or purpose of being here. So there is a lot of persistence that is required, and also mother says that right spirit of work. So no matter what kind of work I am doing, I have to do it beautifully. I have to do it as beautifully as I can, not because for others, because it gives me joy. And if it is such kind of a work that I don't really want to do, I'm doing it only for the money, then something has to be thought of. I have to rethink about it or maybe take an action. Yeah. So yeah, Kuldeep ji, you want to share something? हाँ मोनिका जी, वो कई बार वी आर डूइंग फॉर मनी, लेकिन उसके पीछे कुछ रहता है. कई बार हमें उतनी मनी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैट्रिमोनियल कॉलम में लड़कियां वो CTC पे वो सॉर्ट आउट करती हैं, अगर वो एक्सेल शीट होता तो, सो वी थिंक ओके, आई एम नॉट इवन गेटिंग ए कॉल बिकॉज दिस CTC इज लिस्टेड. सो हम ऐसे जॉब ले लेते हैं जहां पे हमको लगता है कि पैसा विल ब्रिंग मी सम कॉल्स, एंड घास नहीं डाल रहा कोई. मतलब मन में है, समाज में भी है, इससे हमारे मन में भी आ गया है. शायद ये सच है, शायद इस कारण. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कुलदीप जी. और पता है, यही मैं कह रही थी कि हम में एक आग होनी चाहिए अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की. अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मैं किसी भी काम में हूँ, हर काम को मैं माध्यम बना सकती हूँ अपने आप को समझने की और जानने की.
So if I am doing a work which for now feels, not really my truest vocation, I would actually use it as a means to understand myself, understand my mind, understand my emotions, understand my relationship with colleagues. कितना कुछ है जो जाना जा सकता है वर्क प्लेस में. अगर मेरा वो एक एम हो गया जीवन में कि मुझे अपने आप को जानते रहना है, समझते रहना है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से. कबीर जी कहते हैं राम मिले थाने कौन हटके. It means that if you have found Ram, if you have gotten in touch with Ram, this trying to work on yourself, trying to perfect yourself and understand yourself, then none can stop you. No opposing situation, no situation that may appear as, conflicting can stop you on this path. So this is our possibility. This is what can be done. And then it gives us joy. Why we are doing it? Because it gives us joy. So yeah, and all that we seek is joy. So if overcoming challenges, understanding myself gives me joy, why not to follow that in my life? And it's a joy of a different kind. It's not the joy that I get after I drink a beer or have a cigarette. It's not that kind of a joy. It's a deeper joy. We all know that. Whenever we perfect ourselves, whenever we work on our mistakes, whenever we are capable of looking at our own weaknesses and turn it into strength, हमें बहुत मजा आता है. और वो मजा हमें बताता है that this is the उचित कर्म, this is the right way to go. So maza is an indicator because the universe is based itself on delight. कहते हैं ना सच्चिदानंद, जो सौरभ जी कह रहे थे, universe has based itself on सच्चिदानंद. तो अगर मुझे अपने कमियां दूर करने में, धीरे धीरे अपने आप को सुंदर बनाने में मजा आ रहा है, that is the delight that tells me this is the right way to go, right way to go, right way to go. Now I don't have to ask anyone. Yeah. And then people who I interact with, senior people who are in Mother and Sri Aurobindo's field, they say that then Mother organizes your life to your highest aspirations. अभी तक क्या है, अभी हमारी कोई हाई एस्पिरेशन है ही नहीं, लेकिन जब वो अर्ज डेवलप होती है, जब वो इंटेंसिटी डेवलप होती है, तड़प डेवलप होती है ना अपने आप को सुंदर बनाने की, तो फिर क्या होता है, उसका आंसर भी आता है. And then everything in my life gets organized. You keep on meeting people, you get an offer, घर बैठे बैठे job offer आ गया, of something which is of your interest. So these things happen only when I connect with a truer part in myself. I connect with my inner being and I listen to its voice. Then these kind of resonances or miracles, kind of, which we call as miracle, they are not really truly miracle, because Mother says that we call it a miracle or magic because we don't know what is the series of events. अगर जो एक बंदा है जिसके पास आंख है, वो देख पा रहा है कि ये क्यों हुआ, तो उसके लिए तो लगेगा अरे ये तो कितना ऑब्वियस था, ये तो होना ही था तेरे साथ, तू 10 साल से इसके पीछे पड़ा है, तो ये तो तुझे यहाँ पे पहुंचना ही था. So that doesn't then feel like a miracle at all. Then the divine or the higher self or the higher universe, the higher intelligence, it organizes things according to my deeper intentions, deeper aspirations. When I have lost the taste for sweets, candies and lollies, so if I still have the taste for sweets, candies and lollies, then they will be provided, because that is my aspiration. But when it changes, then things happen, other things happen, things open up. Yeah, so please keep on sharing if there is anything more. I think 15 minutes more we can take, yeah, or even more. I'm happy with more, but 15 minutes at least, yeah, we can take. So Monica ji, you touched upon the topic that society is
ऐसे फॉर्म में इंग्रेन्ड हो गई है कि इंजीनियर इज बेटर देन एक झाड़ू वाला एंड ऑल दैट. बट अब फॉर स्पेसिफिकली अब सोसाइटी ऐसी है, तो हाउ एज अ चाइल्ड वुड यू डू? सो जैसे बचपन में आई एम नॉट एबल टू मेक माय ओन डिसीजंस, राइट? सो आई विल से कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सही डिसीजंस लिए होंगे, दे से इंजीनियरिंग कर लो, बट आई नो देयर इंटेंशंस आर वेरी गुड. बट एज अ चाइल्ड मैं तो उस समय तो नहीं समझ पाऊंगा ना कि क्या सही क्या गलत है. आई गो विद द फ्लो कि बोला तो ठीक है, कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा. बट देन हाउ, मतलब फिर आई स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग पाथ. सो बाद में कैसे फिर सो दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड इन इंडिया नाउ कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो. Then बचपन से ही ऐसे सिखाया गया. देन हाउ अलोंग द वे हाउ डू वी गेट फ्रॉम wrong to the right path? ये थोड़ा difficult हो जाता है. because we बिल्कुल started off very wrong. बिल्कुल बिल्कुल. So one thing I would like to ask you, Dhairya, what is one good thing that going on the wrong path has given you? showed me कि path ही गलत है. मतलब basically it pointed me कि path सही तो था ही नहीं. but this happens a lot, no? तो how would अब ये not avoid basically, but अब आगे जाके how do for अब मेरे बच्चे होंगे तो then how do मतलब उनको कैसे सही दिशा में ले जाया जाए फ्रॉम द स्टार्ट. बेसिकली हर एक बच्चा रॉन्ग पाथ पे पहले से ही जा रहा है. सो इजंट देयर अ वे कि हम स्टार्ट से ही उनको सही दिशा दिखाना शुरू करें. एंड देन एज एन इंडिविजुअल मैं कितना ही कर, हाउ शुड आई स्टार्ट और वेयर डू आई बिगिन? बहुत सुंदर, That would बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So what has happened that I am conditioned. I know that I have been conditioned, and owing to the conditioning, I followed maybe a medical degree or something which my parents felt was important for me or could get me a nice kind of a family or job or everything, money and all that. And I did that. Now, owing to the fact that I did take all the steps, I lost my uniqueness. I lost touch with my uniqueness, who I truly am. What is so nice and so unique about Dhairya? What are the swabhava? What is the swabhava of Dhairya? What is his natural inclinations? I have lost them on the way, and that is absolutely okay. It's not anybody's fault. We do the best we can do. Yeah. So right now, if I am now getting to know whether age 30, 40, 50, 60, 80 does not matter, age does not matter. If you have a willingness, then things can change. If now I want to walk on this path, which mother says it's actually not an easy path to find out one's true calling, but if now I want to work towards it, अब मैं क्या करूंगी? Now and as I asked you that the wrong path has given you a surety that was the wrong path. So beautiful. No failure can actually be called as truly a failure. It is a success. It told you that was not the way to go. Yeah. So now what would I do? Now I will spend more and more time in finding out my true purpose. What goes on in inclination with my nature, my talents, my abilities. And mother shares here the third principle of education is from near to far. Where am I presently? These are my capacities. These are my inherent uniquenesses. That some people are good at math. Some people are good at drawing from the young age. Some people like to be with people. Some people are introverts, So natural inclinations. इनके साथ अब मैं क्या कर सकता हूँ? This is the near. Okay. So I nurture them. I nurture my talents. For example, my kid, the little one likes to bake. So what I do is मैं उसको opportunities दूंगी कि वो आटा गूंद पाए, baking कर पाए, क्योंकि why does it matter? It gives me joy. It gives him joy when he makes the dough. It gives him joy. It feels, he feels self-motivated. He feels that हाँ मुझे ये करना है, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन की फिर जरूरत नहीं पड़ती. या रवि जी, जस्ट अ सेकंड. और उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट nurturing what I have right now, and then when I am moving forward in this journey, I also work on my weak points. Yeah, कि हाँ अच्छा तो बायोलॉजी बहुत लगता है, अच्छा तो बेकिंग बहुत लगता है, बट मुझे पता है कि रनिंग भी जरूरी है.
तो चलो थोड़ा सा रन कर लेते हैं, बॉडी के लिए अच्छा है। हाँ, तो if I involve myself in something which is actually of my natural inclinations, तब मुझे इतना दर्द नहीं होता वो चीजें करने में जो एक्चुअली में मेरे लिए जरूरी है, बट अभी मेरे नेचर के मतलब अभी मेरी वीकनेस है, इट्स नॉट माय स्ट्रेंथ। या सो दिस इज फ्रॉम नियर टू फार, starting with my strengths, talents, capacities. Only you can know it, I cannot know it for you. A person who are close to you, people who are close to you, intimate to you, maybe they can shed some light upon it, that you see you are natural at it, something like that. And then expanding in other directions slowly. Now the last thing I am going to address, after that Raviji I'll ask you to share, is that you were asking what about children, that मैं अपने बच्चों के साथ भी यही करूं कि पहले उनको पूरा इंजीनियर, मेडिकल, डॉक्टर अपना ठोक ठाक के बना दिया, और फिर उसके बाद उनको बोलूं कि चल ढूंढ अपने आप को, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो गलती कर दी और हो गई वो गलती अब गलती नहीं कह सकते क्योंकि उसने हमें बहुत समझ दी। अब मैं उसको क्या करूंगी, मैं उसके अपने बच्चों पे वो जुर्म नहीं करूंगी। बच्चों का मुझे दिख रहा है, अब मैं अपने बच्चों की बात करूं, मुझे साफ दिखता है कि कौन किस नेचर की तरफ जा रहा है, ये क्योंकि मुझे अपना नेचर दिखता है, because I am working on myself, I can also see that the elder one or the younger one, what are their capacities, what are the things they are weak at, where are the things I have to pressurize a bit, where are the things where I don't have to do much. So अब this uniqueness I can actually preserve. अब जरूरी नहीं है पहले मैं उसको कत्ल करूं और फिर 30s 40s में वो जग रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई मेरे में क्या था, who is Chinmay, who is Anand, my kids. So this is what we do, and Sri Aurobindo's or Mother's Yoga, they have given a whole philosophy of education. That's what we share on Sundays, integral education, ki what is the purpose first of all of human life, and then how to train these faculties of mental, emotional and physical being, and how to keep the psychic, which is the soul, the inner voice, always in front. बच्चों में inherent होता है, little children, infants, toddlers, they always have their brightness, their inner voice in the front. तो कभी कुछ गलत हम उनके साथ जब करते हैं तो उनको गंदा लगता है, वो गंदा लगना, वो uneasiness is the signal that it was not in alignment with truth, their truth. This is what they call, Mother and Sri Aurobindo call that sensing the uneasiness. जब भी अगर हम अपनी inner voice के against कोई काम करते हैं तो वो हमको एक बिटर टेस्ट छोड़ जाता है। कुछ रात को सोएंगे तो वो कुछ हल्का सा वो कुछ करेगा, आपको फील होगा कि नहीं मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, और कुछ हम इतना आगे कभी कभी बढ़ जाते हैं कि वो इनर वॉइस इतना दब जाती है कि अब वो कुछ फील भी नहीं होता, कि गंदा काम भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं जो हमको नहीं हमारे लिए उचित है, लेकिन वो फीलिंग होनी भी बंद हो गई है, वो इतना नीचे चली गई है। तो ऐसा भी होता है। सो देयर इज अ होप फॉर आवर future generations that we can continue nurturing their uniqueness, not hammering them into certain molds, but then it requires a lot of persistence from the parent, from the teacher, and yeah, a kind of a larger community also needs to help here. So, and first of all the parent must be convinced that this is the way for me to go, for regarding myself and children. Yeah. Yes, Raviji, you want to share something? Please share. थैंक यू। जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने करीब करीब कह दिया है, और मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि ये जो पेरेंट्स वाला मसला है कि हम लोग गलत चॉइस कर लेते हैं, या पेरेंट्स जो भी है व्हाट्सएवर, इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग डिस्कशन, 2-3-4 सेशन लग जाए। अगर आप किसी पहले सेशन में कर चुके हैं डिस्कशन तो इसको छोड़ दीजिए। और आपने एक शब्द बीच में इस्तेमाल किया था कि कर्तव्यम कर्म आपने यूज नहीं किया था, सही कार्य, इसको दिव्य कार्य या कर्तव्यम कर्म, उचित कर्म, हाँ। उचित कर्म का आपने यूज किया था। तो मैं इसको और थोड़ा सा कह दूं कि दिव्य कर्म या कर्तव्यम कर्म, जो आज हमें कर्म करना है, जो हम बर्बादी की तरफ पूरे माँ बाप अपने बच्चों को अज्ञानता में और अंधकार में ले जा के होने के नाते उसको ले जा रहे हैं, तो इस पर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरी बड़ी इच्छा है कि आज ये जो बाद में एंड में जो टॉपिक नया निकल के आया है, तो
तो अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और आपने काफी कुछ बोल दिया है, मतलब बिल्कुल डिफाइन करके बहुत कम शब्दों में। इस पे हम अगले सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और एक बार फिर कहूंगा कि बहुत जरूरी है। जो ये रवि जी ने कहा, रवि जी एब्सोल्युटली विद यू कि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपनी अज्ञानता में आगे बढ़ते बढ़ते हमने पूरे समाज का क्या हाल कर दिया है। वी आर रेस्पॉन्सिबल। कभी ये कुलदीप जी कह रहे हैं दैट पेरेंट्स कांट बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग। सो या पेरेंट्स हैड अ रोल and no parent is a perfect parent. We are all growing as a human being. So whatever they best knew, they did. Now I am an adult. 18 19 years of an age is a good enough age to understand myself. Now I can take my own decisions. Now I can work with more light, more clarity, trying to be inclined more towards my inner voice rather than what society is saying, what the parents are saying. Even parents can be wrong. Inner voice cannot be wrong. Parents can be wrong. हो सकता है पेरेंट्स आपको बोले भी कि भाई मैं तो तेरा बाप हूं, मैं तो तेरी माँ हूं, मेरी तो बात, मैं तेरे लिए गलत सोचूंगा। सोच सकते हैं गलत। हमें नहीं पता होता है कि दूसरे बंदे के लिए क्या सही है, हमें नहीं पता होता। तो या श्वेता प्लीज शेयर। Yeah, so यहाँ पर I just want to say कि parents should also confess that they don't know. So like yes we goof up. So like ये बहुत ज़रूरी है I think बच्चों के लिए to not think कि parents are all knowing and तो जितने जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लो कि हमको नहीं पता है रास्ता, आप बच्चों के लिए अपना रास्ता चुनने का जरिया बन जाते हो कि ठीक है we are there, we together in an environment where we facilitate growth, but really I don't have the answer, so you please try to figure out the answer. That's what I feel. Absolutely with you, Shweta. Absolutely. Yes, Dhairya, please share. I specifically was not going for the example. वो खाली एक example था parents का. Not mean by that, but like मेरे parents भी मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं. So I did not mean, just an example के लिए कि as a society आप सब engineering, medical, we are focused towards that side. खाली वही अच्छे jobs है, बाकी सब बेकार है. That is what I meant. As a general rule in India, यही jobs होते हैं जो बोलते हैं कि तुम यही करो, अरे इसका बेटा तो ये करता है. That is what I am saying कि teachers भी हो सकते हैं गलत या parents भी हो सकते हैं. Not specifically mean कि पेरेंट्स ही गलत थे, बट एज एन एग्जांपल एज अ सोसाइटी इंडिया में हम यही देखते हैं कि कोई इंजीनियर का लड़का है, सो इफ आई एम नॉट एन इंजीनियर बट माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, देखो उसका बेटा तो लाइक समवन विल से देखो वो कितना आगे निकल गया, इंजीनियरिंग किया, बहुत अच्छा किया, तुम भी कर लो, या एनीबॉडी एल्स, इट माइट बी एनीवन, नॉट स्पेसिफिकली पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, टीचर्स हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाट आई मेंट. Yeah, with you, Dhairya. Thank you for sharing that and totally resonate with you. Yes. And देखो ना, आपने जो बात कही कि इंटेंशन क्या है, पेरेंट की इंटेंशन अगर वो आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनाने की है, पेरेंट्स या टीचर्स की कह लो, वो चाहते क्या है? वो देख रहे हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, ठीक है, वो ये देख रहे हैं अगर वो इस मेंटालिटी से आ रहे हैं। और अगर डिमांड है तो आपको जॉब भी मिलेगी, अगर जॉब मिलेगी तो आपको एनफ मनी मिलेगा कि आप एक अच्छा जीवन जी पाए, ठीक है। अल्टीमेटली बात किस पे आ जाती है? अच्छे जीवन पे। लेकिन अगर मैं इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं या सीए हूं, कुछ भी हूं, पैसा बहुत है, लेकिन मेरा जीवन अच्छा नहीं है, तो सब खाक में धरा रह जाता है। और I think this is our challenge. This is our challenge that can I have a beautiful life right now from today itself and not postpone it to future, because I have no clue how many days, how many years I have as a human being. We have no clue. Yeah. So why not start the beauty from today itself, because all I crave for is a beautiful life, अच्छा जीवन। इंजीनियर क्यों बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है? ताकि पैसा कमाओ या अच्छी खुशहाल जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। तो क्या वो अच्छा जीवन मैं अभी से जीना शुरू कर सकता हूँ?
और मतलब क्या है अच्छे जीवन का? क्या पैसा ही एक अच्छा जीवन का एक मेडल है या सिग्नल है? क्या एक अच्छा नेम और फेम ही एक अच्छा जीवन देता है? अभी आज बात हो रही थी मेरी किसी से, उन्होंने बोला कि मेरी जो मेड है जो घर में हेल्प आती है, शी इज लिविंग सच अ कंटेंट लाइफ। तो उसकी तरफ से वो एक अच्छा जीवन है। शी इज हैप्पी एंड कंटेंट विद हरसेल्फ। दैट इज व्हाट मैटर्स विद अस। So not to compromise in the name of society, name, fame and money, not to compromise on my right now, because all I have is the right now. So can I begin right here, right now, to live a right kind of a life? Because only a right kind of a life will give me joy. जो हम बात कर रहे थे कि जब हम अपनी वीकनेसेस को जानते हैं, उनके आगे बढ़ते हैं, तो उसका जो आनंद है, वो आनंद ना आइसक्रीम का हो सकता है, ना बाकी चीजों का हो सकता है. That gives us a different kind of a taste. So that is our possibility, and I think it's very, very urgent that we now become responsible for our contentment, peace and happiness. No person, no outer situation, nothing is going to bring me peace and happiness. It is in my hands all the time, and that brings us power. That gives us a lot of power. Yeah. So any lasting comments, any last thoughts, anyone? I do resonate with what you said, that connect to the inner being, and then even from that outer reality, like job perspective, I personally have witnessed it, like getting into a wrong job, doing it, then leaving it because you cannot resonate, then getting the job of your choice and what you resonate very late in life. And like it just comes, you just attract it because of that, like you said, the higher energy works towards it, and in sync with your inner being. So yeah, I have personally felt that. Yes. Beautiful. Yes, thank you, Raviji. So Raviji has shared this Please Watch rough book on Amazon. So anyone who wants to look it up, thank you, Raviji. Thank you so much. Yeah. Okay, anything else? Anyone? Thank you for coming today. Thank you for listening, sharing your thoughts, and taking out the time to discuss these matters. Thank you so much for joining. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye-bye.